आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एट इक्वल टू 0 इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे देखना है। तो इक्वेशंस है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस एट इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है कि एक रूट क्या है 2 है, तो एफ एक्स के प्लेस पर 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस एट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 4 हो गया। 2 का स्क्वायर माइनस 2k हो गया माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस प्लस 4 माइनस 8 यानी माइनस 2x इक्वल टू कितना, माइनस 8 में से 4 माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस 4, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 4, तो x इक्वल टू कितना 4 और यहाँ पे माइनस 2 इधर जाकर के ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू यहाँ माइनस इधर जाकर माइनस 2, तो ऑप्शन ये बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा कि x की वैल्यू क्या होगी माइनस 2 होगी। 20th टर्म ऑफ द एपी 1074 विल बी, तो 20 टर्म इस एपी का क्या होगा, तो एपी गिवन है जो कि है 1074, तो यहां से ए निकालिए, ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 3, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ये जो आपका फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन यानी 20 टर्म निकालने हैं, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन है 20 माइनस 1 इंटू डी इंटू माइनस का 3 इक्वल टू 10 ऐसे ठीक है, प्लस 20 माइनस 1 इक्वल टू 19 हो गया और इंटू माइनस का 3 10 ऐसे ठीक है, प्लस 19 3 जा 57 और ये हो गया माइनस का, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो इक्वल टू माइनस 47, तो वैल्यू होगी माइनस ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ 2 sin 30 एंड cos 30 इज, क्या होगी वैल्यू ऑफ 2 sin 30, ऑप्शन ए 1/2 √3 एंड √3/2। तो देखें सबसे पहले 30 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। अब इसको देखिए 2 sin 30 इंटू cos 30, तो 2 इंटू साइन 30 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू cos 30 √3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से ये वैल्यू √3/2 ही आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। The ratio of the circumference of two circles is 2:3. The ratio of areas is, आपको ये बताना है कि circumference की जो है टू सर्कल्स की जो circumference है 2:3 में है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन क्या है circumference 2πr1/2πr2 इक्वल टू क्या गिवन है 2:3 यानी 2/3, यहाँ से 2π इंटू 2π ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या r1/r2 इक्वल टू 2/3। आपको निकालना क्या है रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज होता है क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई से पाई कट जाएगा, r1 क्या है r1 2 है और r2 क्या है 3 है और इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 4:9। तो ये ऑप्शन आपका ए ये क्या है ये करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा इज, क्या होगी cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एंड 1 होगी। तो देखना है देखिए cot स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा एंड सेक थीटा, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cot थीटा को आप फार्मूला पढ़े हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दें एंड सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा।
यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या बचा 1। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। The distance between the points 5, 0 and -12, 0 is इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है। तो सपोज करिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू जानते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो x1 क्या है, यहाँ से x1 यहाँ पे लेंगे हम रूट में x1 जो कि है 5 माइनस 12 है x2 जो कि माइनस है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 एंड y2 क्या है 0 इनका स्क्वायर। तो देखिए 5 प्लस 12 17 का स्क्वायर और ये प्लस ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो यहां से अब आपका मिला कितना 17 का क्या स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, इक्वल टू कितना आ गया 17 यूनिट। तो ये ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। इफ देखिए इन एन ए पी इफ डी इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 ए एन इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ए एन कितना है, तो ए एन यहाँ से देखो आप 4 है, इक्वल टू ए आपको फाइंड करना है प्लस एन कितना है, एन इक्वल टू यहाँ पर है 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 4। यहाँ सॉल्व करिए 4 इक्वल टू ए ऐसे ठीक है प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू माइनस का 4। तो 4 इक्वल टू ए ऐसे ठीक है प्लस 6 4 जा 24, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24, ये माइनस 24 इधर ले आइए, तो यहाँ 4 इधर है माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये 28। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x = 0 आर। तो देखिए इसका जो है पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखो 0 है और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 3 है, 3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ऑप्शन इसका ए क्या होगा, करेक्ट होगा। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 आर, इसके क्या होंगे रूट्स, आइए इसका करते हैं फैक्टराइज। तो x² ऐसे ठीक है -5x + 2x, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके रूप में, स्प्लिट द मिडिल टर्म -10 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x बचेगा, यहाँ 5, यहाँ पे 2 + 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ से x - 2 5 जा 10, 5 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से x - 5 एक ब्रैकेट्स में एंड x + 2 दूसरे ब्रैकेट्स में इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से x - 5 इक्वल टू 0 एक और x + 2 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा एंड x यहाँ पे ये 2 जाकर उधर -2 हो जाएगा। तो 5 और -2 ये ऑप्शन इसका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। sin² 60 - sin² 30 इज इक्वल टू क्या होगा, इन ऑप्शन में से आपको बताना है, सॉल्व करिए। तो sin² 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से ये स्क्वायर ये रूट से खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 -1/4। यहाँ से 3 में से 1 को माइनस किया
2/4 इक्वल टू 2 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कौन सा है? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा।